गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये पढ़ेंगे। ये आपका जो है एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 5 है, बायोलॉजी का चैप्टर है। तो इसमें द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपके चैप्टर का नाम है। इसमें क्या है, सन इन 1665 Robert Hooke examined thin slice of cork through a self-designed microscope। कि जो रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक था 1665 में उसने क्या किया, अपने द्वारा उसने स्वयं एक माइक्रोस्कोप को बनाया था। तो उसके अंदर उसने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क ली और उसको जो है एग्जामिन किया। तो उसको एग्जामिन करने के बाद अब आपको पता है स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या होता है, ये बार्क ऑफ ट्री यानी कि जो पेड़ की छाल होती है ना, वही ये स्लाइस ऑफ कॉर्क उसने लिया, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में उसका एग्जामिन किया। तो ये कैसा दिखाई दिया, इट लुक्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। कि उसने जो उसके अंदर डायग्राम दिखाई दिया, कैसा दिखाई दिया, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरह से दिखाई दिया। उसके अंदर कॉर्क इज ए सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। के कॉर्क एक ऐसा पेड़ की छाल होती है। सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम। ये जो है सेल, क्या नाम, एक लैटिन शब्द है जिसको एक छोटा कमरा भी कहा गया है। अब है सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है सेल हमारी, यानी कि जिस प्रकार से सच एज ब्रेक्स इन ए वॉल, जैसे एक दीवार बनी होती है, तो दीवार किससे मिलकर बनी होती है, ईंटों से मिलकर बनी होती है। जिस तरह से आपकी इस तरह से दीवार है, ये बनी हुई है, ये किससे मिलकर बनी हुई है, ईंटों से मिलकर बनी है। तो ये सारी जो वॉल है, इसके अंदर ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको अंदर, ये क्या है, सेल्स यानी कि ब्रिक्स, ये ईंटें। इसका मतलब जो दीवार है वो तो एक सेल का काम करती है, और जो ईंटें हैं वो किसका काम करती हैं, आपका छोटे छोटे जो है कंपार्टमेंट्स का काम करती हैं। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ए सेल। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो पूरी डेफिनेशन होगी, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ए सेल। और जो सभी जीव होते हैं वो किस से मिलकर बने होते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी जो है सेल से मिलकर बने होते हैं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जीवन की जो है एक मौलिक इकाई है। सेल ऑफ एन ऑनियन लुक्स लाइक दिस अंडर ए माइक्रोस्कोप। और आप अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑनियन की पील को रख के और उसकी स्लाइड बनाकर जब आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो कैसे दिखाई देगी। अब आपको ये पता होना चाहिए जो ऑनियन की पील होती है उसको किस प्रकार से उतारा जाता है। जैसे एक ऑनियन ले लिया, उसको काटा, उसके अंदर वाले पार्ट से कोई भी एक पार्ट निकाला और उसको इस तरह से फोल्ड करके उसके अंदर से बारीक एक झिल्ली सी निकलेगी, जैसे कि बिल्कुल पतला जो पॉलीथीन होता है स्लाइड, और उसको क्या करोगे आप, एक स्लाइड के ऊपर रखोगे। स्लाइड के ऊपर रखने के पश्चात उसको अच्छी तरह से फैला लो और उसके ऊपर सेफ्रेनिन डाल दो। सेफ्रेनिन डालोगे, जैसे इस तरह की जो है स्लाइड होती है, स्लाइड के ऊपर आपने क्या रख लिया, ऑनियन की पील को रख लिया यहाँ पर, और फिर उसके ऊपर सेफ्रेनिन की एक ड्रॉप डाली, और फिर उसके ऊपर एक इस तरह से कांच का छोटा सा टुकड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं, कवर स्लिप, इसको इसके ऊपर कवर कर दिया। और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे जो है इसको रखकर देखा तो कैसा उसको दिखाई दिया, इस प्रकार की सेल्स उसके अंदर दिखाई दी। इसी तरह से ये तो ऑनियन का था। अगर हम किसी भी एनिमल सेल को देखेंगे तो उसके भी इस तरह से ये पार्ट्स दिखाई देंगे, जैसे बाहर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो ये खाली जहां डॉट डॉट्स आपको दिखाई दे रही है, ये सब इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे इसका। अब है जो बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। कि कोशिकाओं के आधार पर जो है ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट सेल्स नहीं होती, केवल एक ही टाइप की सेल्स होती हैं।
it is single celled organism, all functions performed by single cell and its life span is very short. लाइफ स्पैन क्या होता है? इसका जीवन काल बहुत ही थोड़े समय तक ये जीवित रहते हैं, जीवन काल लाइफ स्पैन का बहुत ही शॉर्ट होता है। एग्जांपल है इसका अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा सेल से जो बने होते हैं। इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, कि इसमें एक से अधिक जो है काफी संख्या में सेल्स होती हैं। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और जो डिफरेंट सेल्स होती है, अलग अलग सेल्स होती है, वो क्या करती हैं? कार्य भी अलग अलग करती हैं। एंड इट्स लाइफ स्पैन इज वेरी लॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, ट्रीज, एनिमल्स एक्स्ट्रा। इसका लाइफ स्पैन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का लॉन्ग टाइम होता है, लॉन्ग। इसको आप यहां ठीक कर लेंगे। ह्यूमन बॉडी जो है एक, इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं और जो है वो अलग अलग फंक्शंस करती हैं। ह्यूमन बॉडी हैव डिफरेंट सेल्स व्हिच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी सेल्स होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर? ब्लड सेल, नर्व सेल, फैट सेल, ओवम, स्पर्म, स्मूथ, मसल सेल एक्स्ट्रा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भी सेल की डेफिनेशन क्या है और नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर जो है ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद जो है आपका टॉपिक आता है व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? What is cell made up of? यानी कि सेल किस किस से बनी होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो इसके जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल आर, फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड है न्यूक्लियस और थर्ड है इसके अंदर साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम इसके कंपोनेंट्स ऑफ सेल करेंगे। आज बस इतना ही करेंगे, कल इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और इसका जो है अगला पार्ट जो है हम अगले क्लास में करेंगे।